हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल ट्रेंड। तो दोस्तों, मोस्ट वेटेड सीक्वल सॉरी 2 ने हॉरर और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाने का वादा किया था, लेकिन दर्शकों को और अधिक की चाह थी। फिल्म अपेक्षित रोमांच देने में विफल रही, जिससे दर्शकों का अनुभव फीका रहा। स्त्री 2 जैसी हॉरर कॉमेडी अपने कई डरावनी पलों से दर्शकों को चौंका देने में कामयाब रही। दुर्भाग्य से पूरी तरह से हॉरर थ्रिलर सॉरी 2 में कोई इफेक्ट डालने में अनसक्सेसफुल रही। 2021 में आई मूल फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बात की गई थी, लेकिन इसके कई बेहतरीन पल भी थे। नुसरत भरूचा और सोहा अली खान अभिनीत सीक्वल हालांकि एक सामाजिक संदेश देने की इच्छा में उलझ जाती है, जो दर्शकों को डराने या उनका मनोरंजन करने के लिए विफल रहती है। यह एक हॉरर थ्रिलर होने का मुख्य काम है। इस बार नुसरत की साक्षी न केवल स्त्री द्वेष और अंधविश्वास से लड़ रही है, बल्कि बाल विवाह की पुरानी प्रथा से भी लड़ रही है, जो अक्सर दुर्व्यवहार और बलात्कार का कारण बनती है। इसमें एक आदि मानुष गुफावासी भी है, जिसकी ग्रामीण पूजा करते हैं। जैसे जैसी उसकी उम्र बढ़ती है, उसे सेवा और समर्पण के लिए युवा लड़कियां चाहिए होती है, और यहाँ तक कि महिलाएं भी उसकी हेल्प करती है। सोहा अली खान उसकी दासी की भूमिका में है, जो शक्तिशाली महसूस करने की चाह में उसकी सेवा करती है। दोस्तों, हालांकि क्या पुरुषों ने नेतृत्व वाली इस दुनिया में महिलाओं के पास वास्तव में कोई शक्ति नहीं है। सॉरी 2 में आधार, प्रतिभा और इस फिल्म को एक बेहतरीन फिल्म बनाने का मौका था। दोस्तों, फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा घने गन्ने के खेतों में अंदर गुफाओं में शूट किया गया है, इसलिए दर्शकों के लिए सेटिंग एकदम गोटू होनी चाहिए थी। हालांकि शायद ही कोई ऐसा सीन हो जहाँ साक्षी भूलभुलैया में भागती हुई खोई हुई हो, जहाँ आपको भयावह दुनिया का आभास हो। इसके अलावा कोई भी ऐसा डरावनी दृश्य नहीं है जो आपको सिरन पैदा करे या आपको रात में जगाए रखे। रोमांच भी जल्दी ख़त्म हो जाता है और जल्दी ही आप एंड तक पहुंचने के लिए देखते रह जाते हैं। अलौकिक प्रणालियों में यहाँ तक कि मृत महिलाओं का आना नाटक को बढ़ाने के बजाय एक प्रतीक की तरह लगता है। कहानी जल्द ही पूर्वानुमित हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टर मातृवृत्ति कारक पर खेलते हैं। साक्षी अपनी बेटी हार्दिक शर्मा को बचाने के लिए सभी बाधाओं को लड़ने के लिए अपनी ताकत जुटाती है। वहीं दासी भी छोटी बच्ची के साथ घुलने मिलने लगती है, उसे मां कहकर पुकारती है। हालांकि दोनों महिलाओं के बीच विरोधाभास देखना उत्साहजनक है। ये दोनों अलग अलग कारणों से बच्चे को सूप पिलाती है, और साक्षी अपनी परियों की कहानी सुनाने के लिए मजबूत महिलाओं का इस्तेमाल करती है, जबकि दासी अपनी लोक कथाओं के साथ उसके युवा मन को भी इफेक्ट करती है। दृश्य जो आपका खून खोला देता है वह है जब मुश्किल से 7 या 8 साल के छोटे लड़के एक छोरी को देखने के लिए कमरे में घुस जाते हैं। ये पहली बार किसी लड़की को देखकर मोहित हो जाते हैं और उसके बारे में बहुत ही अपमानजनक तरीके से बात करते हैं। अपने बीच में एक युवा ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भी धमकाते हैं, जो उनके जहरीले मर्दाना पालन पोषण की झलक देता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसमें से कई लड़के बड़े होकर अपराधी बन जाते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने की कोशिश करते हैं। तो विनय की बात करें तो नुसरत एक बार फिर से एक उग्र माँ के रूप में वापस आई है, और वह अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करने में सफल रही है। एक नियमित स्कूल शिक्षिका से लेकर अपने बच्चों के लिए जी जान से लड़ने तक का उनका ग्राफ देखना बहुत ब्यूटीफुल होगा। कभी कभी यह देखना दुखद होता है कि सोहा अली खान को ऐसे अधूरे किरदार ऑफर मिले। उन्हें पहले भी अपनी योग्यता की साबित की है, और हमें उम्मीद है कि फिल्म निर्माता उन्हें मजबूर किरदार देंगे। सुपरस्टार कश्मीर महाजनी सॉरी 2 से हिंदी फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन उनके पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा और कसा हुआ कथानक, बेहतर संपादन और कुछ रोमांच इस साल फुरिया की फिल्म को बचा सकते थे। अगर आप बाहर की गर्मी से बचना चाहते हैं तो इस वीकेंड घर पर सॉरी 2 देख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीद न करें।